Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from hydrocarbons unit. And in today's lecture we are going to discuss the isomerism in case of alkenes. बेटा अल्कीन्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. उन्हीं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स यानी कि अल्कीन्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे. और हमने प्रीवियस लेक्चर में अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अल्कीन्स हम किन्हें कहते हैं, और अल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आज के लेक्चर में हम खाली आइसोमेरिज्म ऑफ अल्कीन्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो याद रखना, जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स शो थ्री टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म. One is called as position isomerism, and second isomerism shown by alkenes, that is called as chain isomerism, and the last and most important type of isomerism shown by alkenes, that is called geometrical isomerism. आइसोमेरिज्म. तो तीन टाइप्स हमें आइसोमेरिज्म्स की पढ़नी है जो कि अल्कीन्स शो करते हैं. वन इज पोजिशन आइसोमेरिज्म, सेकंड इज चेन आइसोमेरिज्म, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. तो सबसे पहले मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पोजिशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, फिर हम उसके बाद चेन आइसोमेरिज्म और जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी डिस्कस करते हैं. सी, first of all, we are going to discuss position isomerism in case of alkenes. See, I will take one compound, C single bond, C single bond, C single bond and double bond C. यह मैं एक यहाँ पे अल्कीन लेता हूं, CH3, CH2, CH and CH2. जरा आप इस कंपाउंड की तरफ देखिए, मैं इसकी नंबरिंग करता हूं. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, carbon number 4. This compound alkene contains 4 carbon atoms. I will write down the word root but. इसमें 4 कार्बन एटम है तो मैं ब्यूट लिखूंगा. और कार्बन नंबर 1 ने बनाई है डबल बॉन्ड, मैं इसका नाम रखूंगा ब्यूट 1-ene. ब्यूट 1-ene इज द फर्स्ट अल्केन जो मैंने यहां पे ड्रा किया है. अब मैं एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C. आप देख लीजिए, यह आएगा CH3, CH3, CH एंड CH. अगर मैं इस वाली कंपाउंड के कार्बन एटम्स की नंबरिंग करूं, दिस विल बी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4. तो यहां पे भी 4 कार्बन है, तो आई विल राइट डाउन ब्यूट, वर्ड रूट आएगा ब्यूट. और कार्बन नंबर सेकंड ने डबल बॉन्ड बनाई है, आई विल राइट डाउन ब्यूट 2-ene. तो देख लीजिए बेटा, देख लीजिए, ये कंपाउंड है ब्यूट 1-ene और ब्यूट 2-ene. इन दोनों कंपाउंड्स में 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है और इसमें भी 4 कार्बन है. दोनों कंपाउंड्स में 4 कार्बन है. ब्यूट 1-ene में भी 4 कार्बन, ब्यूट 2-ene में भी 4 कार्बन है. अब आप हाइड्रोजन देख लो, 3 + 2 दैट इज 5, 5 + 1 दैट इज 6, 6 + 2 दैट इज 8. तो हाइड्रोजन यहां पे 8 हाइड्रोजन आइटम्स है. अब यहां पे चेक करो, 3 + 3 दैट इज 6, 6 + 2 दैट इज 8. तो हाइड्रोजन यहां पे भी 8 है. दैट मींस ब्यूट 1-ene और ब्यूट 2-ene दोनों कंपाउंड्स की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज सेम. ब्यूट 1-ene और ब्यूट 2-ene दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दैट इज C4H8. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन ये डिफर होते हैं इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड. यहां पे कार्बन नंबर 1 ने डबल बॉन्ड बनाई है, यहां पे कार्बन नंबर 2 ने डबल बॉन्ड बनाई है. व्हेन द टू अल्कीन्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट दे डिफर इन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, हियर इट इज 1-ene, हियर इट इज 2-ene. दोनों अल्कीन्स की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड अलग अलग है. ऐसे कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं, बोथ कंपाउंड्स दे आर कॉल्ड एज position isomers.
position isomers, and this phenomenon is called as position isomerism. तो पोजिशन आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स है? अल्कीन्स के वो आइसोमर्स जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन वो डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफर करे, ऐसे अल्कीन्स को हम नाम देते हैं पोजीशन आइसोमर्स. एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सच मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन आइसोमर्स, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो आपने ये जाना कि पोजीशन आइसोमर्स जो होते हैं उनमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है लेकिन वो डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफर करते हैं, और इन आइसोमर्स को हम नाम देते हैं पोजीशन आइसोमर्स, और ऐसी आइसोमेरिज्म को हम नाम देते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म. तो ये पहली आइसोमेरिज्म मैंने यहां पे क्लियर कर दी कि पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन आइसोमर्स की डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो डिफरेंट होती है. अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म which is called as chain isomerism. Chain isomerism of alkenes. alkenes की chain isomerism को आप डिस्कस कीजिएगा, देख लीजिए, ये समझना अच्छे से. I will write down C single bond C single bond C double bond C, CH3 CH2 CH CH2, carbon number 1, 2, 3 and 4. This compound is your but1ene. This compound is once again but1ene. but1ene में 4 कार्बन एटम्स है और 4 कार्बन में से पहले कार्बन ने यहां पे डबल बॉन्ड बना दी है. ठीक है, अब देख लो यहां पे C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, 3 कार्बन आ गए और एक कार्बन में ऊपर की तरफ लिखूंगा. It will become CH2, CH3 and CH3. इस कंपाउंड का नाम देखिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3. ये वाला कार्बन नंबरिंग में नहीं आया. इट इज योर सबस्टिट्यूएंट. सबस्टिट्यूएंट इज CH3 मिथाइल, तो इसका नाम पड़ेगा 2 मिथाइल. कार्बन नंबर सेकंड के साथ अटैच है मिथाइल. आई विल राइट डाउन 2 मिथाइल और 3 कार्बन चेन में आ गए. आई विल राइट डाउन प्रोप, और 1 कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई. आई विल राइट डाउन प्रोप 1ene. तो इसका नाम पड़ेगा 2 मिथाइल प्रोप 1ene. अब एक हर चीज देखो, आप नंबरिंग हटा देते हैं. अब यहां पे देखो, इस कंपाउंड में टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4. इसमें भी देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4. तो दोनों में 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है. अब हाइड्रोजन चेक करो, यहां 3 + 2 दैट इज 5 + 1 दैट इज 6, 6 + 2 दैट इज 8. हाइड्रोजन यहां पे 8 एटम्स है. यहां पे हाइड्रोजन देखो 3 + 3 दैट इज 6, 6 + 2 दैट इज 8. दोनों में हाइड्रोजन बराबर है. वंस अगेन इन दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है, दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. So these two compounds have same molecular formula. और यहां पे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी सेम है. 1 कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई है और यहां पे भी 1 यानी कि फर्स्ट कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाई है. पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज आल्सो सेम. लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये वाला स्ट्रक्चर लीनियर है, लीनियर चेन ऑफ कार्बन एटम्स है इसमें, लेकिन इसमें एक ब्रांच दी गई है. ये एक ब्रांचेड चेन कंपाउंड है, ये लीनियर चेन कंपाउंड है. तो ऐसे आइसोमर्स, ऐसे अल्कीन्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनमें कार्बन एटम का स्केलेटन अलग अलग हो. इसमें कार्बन एटम का स्केलेटन जो है वो लीनियर है, इसमें कार्बन एटम का स्केलेटन लीनियर नहीं है, यहां पे एक ब्रांच है. These alkenes which have same molecular formula but they differ in the carbon atom skeleton. In this case we are having linear skeleton of carbon atoms, and in this case we are having branched skeleton of carbon atoms. ऐसे आइसोमर्स को हम नाम देते हैं chain isomers. Chain isomers, and this phenomenon is called as chain isomerism. So chain isomerism में अल्कीन्स की जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होती है वो सेम होती है, लेकिन
स्केलेटन, कार्बन एटम का स्केलेटन अलग अलग होता है। यहां पे आप देख सकते हो कार्बन जो चार है, चार के चार कार्बन एटम्स साइड बाय साइड अरेंज हुए हैं। दे हैव फॉर्मेड अ लीनियर स्केलेटन ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन यहां पे 3 कार्बन ने चेन बनाई है और एक कार्बन ने ब्रांच बनाई है, तो ये एक ब्रांचेड चेन स्ट्रक्चर है। दोनों अल्कीन्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन कार्बन एटम के अरेंजमेंट में जब डिफरेंस आए तो ऐसे आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स कहते हैं एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड चेन आइसोमेरिज्म। तो ये हमने दूसरा आइसोमेरिज्म यहां पे डिस्कस कर दिया है। ये आइसोमेरिज्म डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो कि मेन आइसोमेरिज्म है अल्कीन्स का। सी आई विल राइट डाउन geometrical isomerism, geometrical isomerism of alkenes। ये वाला इंपॉर्टेंट है ज्यादा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ा वहां पे अल्कीन्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होती है, लेकिन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड डिफरेंट होती है, इसीलिए हमने उनको कहा चेन आइसोमर्स और उस आइसोमेरिज्म को नाम दिया चेन आइसोमेरिज्म। लेकिन जो फिर हम पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ा, पोजीशन आइसोमेरिज्म ने हमने देखा अल्कीन्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डिफर इन द कार्बन एटम चेन। एक अल्कीन में स्ट्रेट चेन होती है, दूसरे अल्कीन में ब्रांचेड चेन होती है, तो उन आइसोमर्स को हम चेन आइसोमर्स नाम देते हैं। पोजीशन आइसोमर्स में डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स्ड होती है और चेन आइसोमर्स में कार्बन एटम का अरेंजमेंट या तो स्ट्रेट चेन होता है या तो ब्रांचेड चेन होता है, उनको हमने चेन आइसोमर्स कहा। अब जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ये समझिएगा। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वंस अगेन मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आई विल टेक दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड C, इसके साथ मैं अटैच कर देता हूं H, इसके साथ भी अटैच कर देता हूं H, और यहां पे मैं अटैच कर देता हूं CH3, यहां पे भी मैं अटैच कर देता हूं CH3। अब देख लीजिए दिस इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नीचे 2 CH3 सेम ग्रुप्स और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर 2 हाइड्रोजन। व्हेन सेम एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, देखिए मैं एक इमेजिनरी लाइन डालता हूं यहां से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से मैंने एक इमेजिनरी लाइन डाल दी, तो 2 CH3 ग्रुप्स नीचे की तरफ है और 2 हाइड्रोजन एटम्स ऊपर की तरफ है। याद रखना व्हेन 2 सेम एटम्स और 2 सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड, देखो मिथाइल ग्रुप्स नीचे की तरफ है, हाइड्रोजन एटम्स ऊपर की तरफ है। व्हेन सेम एटम्स और सेम ग्रुप्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, देन द आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर। द आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर। सिस का मतलब है ऑन द सेम साइड। देखो CH3 भी नीचे की तरफ है और ये वाला CH3 भी नीचे की तरफ है। सो व्हेन सेम ग्रुप्स और ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, देन द आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर। और अगर हाइड्रोजन एटम्स ये भी सेम है, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, देन द आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर। अब देख लो C डबल बॉन्ड C, ये अनसैचुरेटेड सेंटर है, ऊपर की तरफ है CH3, यहां नीचे की तरफ है CH3, हाइड्रोजन ऊपर की तरफ एक और नीचे की तरफ एक। अब आप यहां पे चेक करो CH3 and CH3 same groups are opposite, hydrogen and hydrogen same atoms are opposite. When same groups are opposite to each other, in case of alkene, when same groups are each other, same atoms are opposite to each other, समझ ला, when same groups are opposite to each other, when same atoms are opposite to each other, in case of alkene, then alkene is called as trans alkene or trans isomer। याद रखना सिस आइसोमर वो अल्कीन है जिसमें बल्कियर ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुप्स सेम साइड है और हाइड्रोजन एटम्स दे आर ऑन द सेम साइड। दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर बिकॉज सिस मीन्स ऑन द सेम साइड। और ट्रांस आइसोमर में क्या होता है, जो बल्कियर ग्रुप्स होते हैं दे आर अपोजिट टू ईच अदर, सेम एटम्स आर अपोजिट टू ईच अदर, सेम ग्रुप्स आर अपोजिट टू ईच अदर, दिस आइसोमर इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर।
सो अल्कीन्स के दो टाइप्स है, एक तो सिस अल्कीन, दूसरा ट्रांस अल्कीन। सिस अल्कीन में सेम एटम्स होते हैं ऑन द सेम साइड, सेम ग्रुप्स भी होते हैं ऑन द सेम साइड, लेकिन ट्रांस अल्कीन में सेम ग्रुप्स जो होते हैं दे आर अपोजिट टू ईच अदर एंड सेम एटम्स आर आल्सो अपोजिट टू ईच अदर। अब देख लो, ये जो सिस आइसोमर है और ट्रांस आइसोमर है, दीज आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। These are called as geometrical isomers, and this phenomenon of representing two alkenes in the form of geometrical isomers, this phenomenon is called geometrical isomerism। तो देखो आप, इसमें कितने कार्बन है, इस वाले अल्कीन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। अब हाइड्रोजन चेक करो, 3 + 3 दैट इज 6, 6 + 1 7, 7 + 1 8, हाइड्रोजन यहां पे भी 8 है। अब यहां पे हाइड्रोजन देखो, 3 + 3 दैट इज 6 + 1 7 + 1 दैट इज 8, हाइड्रोजन दोनों में बराबर बराबर है। सो दैट मींस इन दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दे डिफर विथ रेस्पेक्ट टू द कॉन्फ़िगरेशन, विथ रेस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ सेम ग्रुप्स और सेम एटम्स। देखो यहां पे सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड, यहां पे सेम ग्रुप्स ऑन द अपोजिट साइड। These isomers in which the molecule alkenes have same molecular formula, but they differ in the arrangement, in the configuration of similar atoms on the side of double bond। देखो यहां पे सिमिलर ग्रुप सेम साइड में है, यहां पे सिमिलर ग्रुप्स अपोजिट साइड में है। हम कहते हैं कि इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप्स की या एटम्स की अक्रॉस द डबल बॉन्ड वो डिफरेंट है। ऐसे आइसोमर्स को हम जियोमेट्रिकल आइसोमर्स कहते हैं। लेकिन वो जियोमेट्रिकल आइसोमर जिसमें सेम ग्रुप्स ऑन द सेम साइड हो, दैट इज कॉल्ड सिस आइसोमर, एंड वो जियोमेट्रिकल आइसोमर जिसमें सेम ग्रुप्स अपोजिट हो, दैट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। And this cis and trans isomers, they are collectively called as geometrical isomers, and this phenomenon is called geometrical isomerism। और एक चीज याद रखना, geometrical isomerism में दो isomers बनते हैं, one is cis, another one is trans। That is why this isomerism is also called as cis-trans isomerism। cis-trans isomerism, geometrical isomerism में दो तरह के isomers बनते हैं, एक तो cis isomer, दूसरा trans isomer। सो इसलिए हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी नाम दे सकते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि अल्कीन्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट दे डिफर विथ रेस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ सेम एटम्स और सेम ग्रुप्स ऑन अक्रॉस द डबल बॉन्ड। देखो अगर डबल बॉन्ड के एक साइड में सिमिलर ग्रुप्स है वो सिस आइसोमर कहलाएगा, और डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सेम ग्रुप्स है तो वो ट्रांस आइसोमर कहलाएगा। यानी कि यहां पे जो अल्कीन्स है वो डिफर होते हैं इन द कॉन्फ़िगरेशन और इन द अरेंजमेंट ऑफ सिमिलर एटम्स और सिमिलर ग्रुप्स अक्रॉस द डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के एक साइड में सिमिलर ग्रुप्स है तो आइसोमर कहलाएगा सिस, अगर डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सिमिलर ग्रुप्स है तो आइसोमर कहलाएगा ट्रांस। एंड सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स आर collectively called as geometrical isomers, and this phenomenon is called as geometrical isomerism और cis trans isomerism। चलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। I will take C double bond C unsaturated center, यहां पे मैं लिखूंगा COOH, COOH and H and H। This compound is called as malic acid। This compound is called as malic acid। अब मैं और एक कंपाउंड यहां पे ड्रा करता हूं, C double bond C, COOH, COOH। Here I am having hydrogen and hydrogen। This compound in which COOH groups, carboxylic groups are opposite, this one is called fumaric acid। फ्यूमेरिक एसिड। आप चेक करो, यहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां पे COOH COH 2 है, यहां पे भी COH COH 2 है, हाइड्रोजन यहां पे भी 2, हाइड्रोजन यहां पे भी 2 है। ठीक है, तो दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, इन दोनों की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है।
देखो टोटल में 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ऑक्सीजन 2 + 2 दैट इज 4, ऑक्सीजन 2 + 2 दैट इज 4, हाइड्रोजन चेक करो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों कंपाउंड्स की मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। व्हायर इज द डिफरेंस देन? डिफरेंस देखो यहां पे COOH ग्रुप, COH ग्रुप, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज सिस आइसोमर या सिस मैलिक एसिड। इस वाले की तरफ देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये है, COOH ग्रुप, COOH ग्रुप, they are opposite to each other, this one is called as trans isomer और trans fumaric acid। तो जो मैलिक एसिड है और फ्यूमेरिक एसिड है इनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो मैलिक एसिड की कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज सिस, क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड में है, सेम एटम सेम साइड में है, दिस इज सिस आइसोमर, सिस कॉन्फ़िगरेशन। और फ्यूमेरिक एसिड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट, COH ग्रुप अपोजिट, यहां पे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है या इसका नाम ट्रांस आइसोमर पड़ेगा। सो मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, they are geometrical isomers, one having cis configuration and the another having trans configuration। तो यहां पे आपने देखा हम किसे सिस आइसोमर कहें और किसे ट्रांस आइसोमर कहें। अब एक और चीज समझो, C डबल बॉन्ड C, I will write down CH3, C2H5। देखो ये मिथाइल ग्रुप है, ये इथाइल ग्रुप है, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ठीक है। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में से जब आप एक इमेजिनरी लाइन पास करोगे, दो हाइड्रोजन आइडेंटिकल, दे आर ऑन द सेम साइड, दैट इज व्हाई दिस विल बी कॉल्ड एज सिस आइसोमर, सिस आइसोमर। लेकिन ये CH3 है, ये इथाइल है, ये दोनों अलग अलग है। विथ रेस्पेक्ट टू दीज टू हम ये नहीं कह सकते क्या ये सिस आइसोमर है या ट्रांस। जब भी सिस ट्रांस कहना हो तो वी चेक द आइडेंटिकल एटम्स, इफ आइडेंटिकल एटम्स आर ऑन द सेम साइड देन द आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर। यहां पे देख लो H and H, C2H5 and CH3, देख लो C डबल बॉन्ड C, CH3, C2H5, H and H। यहां पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आर अपोजिट, दिस आइसोमर विल बी कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर। तो याद रखना जब भी हमें सिस और ट्रांस आइसोमर देखना हो, कौन सा सिस आइसोमर है कौन सा ट्रांस आइसोमर है, उस टाइम हम चेक करते हैं जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उस टाइम कम से कम दो एटम्स जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वो सेम होने चाहिए। इफ सेम एटम्स आर ऑन द सेम साइड देन आइसोमर इज कॉल्ड सिस आइसोमर, इफ सेम एटम्स आर ऑन द अपोजिट साइड देन द आइसोमर इज कॉल्ड एज ट्रांस आइसोमर। तो ये चीज आपने यहां पे सीख ली। आप देखो कुछ पॉइंट्स में आपको समझाता हूं। मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स, मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अगर हमसे पूछा जाए क्या सिस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। टेक दिस वन, C डबल बॉन्ड COOH, H and H, this is your malic acid, मैलिक एसिड जो कि एक सिस आइसोमर है, सिस आइसोमर, क्योंकि COOH दे आर ऑन द सेम साइड, H and H दे आर ऑन द सेम साइड। C डबल बॉन्ड COOH, H and H, यहां पे H और H अपोजिट है, COH दे आर अपोजिट, दिस इज ट्रांस आइसोमर एंड कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड। देखिए एक साइड में सिस आइसोमर है, दूसरे साइड से ट्रांस आइसोमर है। अब मुझे पूछा गया है इन दोनों में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देख लो अगर आप एक चीज करोगे, एक चीज समझना, अगर मैं बीच में से एक इमेजिनरी लाइन डालूं यहां से, तो ऊपर क्या आ रहा है COH, नीचे क्या आ रहा है H and H। क्या इस मॉलिक्यूल के बराबर दो हिस्से हो गए? नहीं हुए, क्योंकि नीचे दो छोटे ग्रुप है, ऊपर दो बड़े ग्रुप है। तो इस मॉलिक्यूल को जब मैंने ब्रेक कर दिया ये बराबर दो हिस्सों में डिवाइड नहीं हुआ।
क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीचे के दो एटम्स छोटे हैं और ऊपर के दो ग्रुप्स बड़े हैं। जब मैंने इसको ब्रेक किया, बड़े ग्रुप ऊपर की तरफ आ गए, नीचे जो छोटे एटम्स रहे, तो ये मॉलिक्यूल बराबर दो हिस्सों में ब्रेक नहीं हुआ। तो इसको हम कहेंगे इट इज अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। सो सिस आइसोमर इज अनसिमेट्रिकल, क्योंकि जब हम इसको ब्रेक करते हैं बीच में से, इमेजिनरी जब हम लाइन डालते हैं, तो ये मॉलिक्यूल बराबर दो हिस्सों में ब्रेक नहीं होता। लेकिन अगर आप इस मॉलिक्यूल के दो हिस्से करोगे, दो हिस्से, देखो ऊपर की तरफ एक बल्कियर ग्रुप आएगा, नीचे की तरफ भी एक बल्कियर ग्रुप आएगा, तो बराबर दो हिस्से हो गए। ऊपर की तरफ भी एक छोटा एटम आएगा, नीचे की तरफ भी एक छोटा एटम आएगा, तो इसके बराबर देखो बीच में से हमने लाइन डाल दी, ऊपर बल्कियर ग्रुप एक, नीचे भी बल्कियर ग्रुप एक, ऊपर एक हाइड्रोजन, नीचे भी एक हाइड्रोजन, यानी कि ये मॉलिक्यूल ट्रांस आइसोमर बराबर दो हिस्सों में ब्रेक हुआ। दैट मींस इट विल बी सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। तो आपने ये जाना कि सिस आइसोमर दैट इज अनसिमेट्रिकल, व्हाइल एज ट्रांस आइसोमर जो है वो सिमेट्रिकल होता है। अब एक चीज समझो, जिस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनकी पैकिंग आसानी से हो जाती है। जब सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की पैकिंग आसानी से होगी, वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हाई। अब ये अनसिमेट्रिकल है, सिस आइसोमर इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स की पैकिंग अच्छे से नहीं होती इन सॉलिड स्टेट। जब इनकी पैकिंग अच्छे से नहीं होगी, अट्रैक्शन कम होगी। जब अट्रैक्शन कम होगी, जब वो अट्रैक्शन खत्म करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट कम लगेगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी लेस। तो ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, बिकॉज ऑफ इट इज सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इट विल बी वेल पैक्ड इन थ्री डायमेंशनल स्पेस। यहां पे अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी, उस अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा। अब मैं आपको वैल्यू भी बताता हूं। जो फ्यूमेरिक एसिड है ट्रांस आइसोमर, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज 530 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। और जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड जो कि एक सिस आइसोमर है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, दैट इज 420 केल्विन। खुद देखो आप, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस आइसोमर दैट इज हाई, while that of cis isomer it is low. Why the melting point of trans isomer is high? Because the structure is symmetrical, and symmetrical structures are well packed in three dimensional space. और जब well packing होती है three dimensional space में, तो अट्रैक्शन बढ़ती है। जब अट्रैक्शन बढ़ती है, तो अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा देना पड़ता है। तो ये तो मैंने बात कर दी मेल्टिंग पॉइंट की। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की। स्टेबल कौन ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ट्रांस आइसोमर, क्योंकि ट्रांस आइसोमर का स्ट्रक्चर क्या है? सिमेट्रिकल है। तो जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। चलिए मैं आपको ये दूसरे तरीके से समझाता हूं। स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अब सिस आइसोमर की तरफ देखो, जो बड़े ग्रुप्स है, बड़े ग्रुप्स दे आर ऑन द सेम साइड। जब बल्कियर ग्रुप सेम साइड में हो, तो मॉलिक्यूल में बल्कीनेस बढ़ जाती है, उसे हम नाम देते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। ये चीज याद रखना। सिस आइसोमर में जो बड़े ग्रुप्स होते हैं दे आर ऑन द सेम साइड। जब बल्कियर ग्रुप सेम साइड में हो, तो मॉलिक्यूल में बल्कीनेस बढ़ जाती है। जो मॉलिक्यूल की बल्कीनेस बढ़ जाती है दैट इज कॉल्ड स्टीरिक हिंड्रेंस। जब स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाए, तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाता है ड्यू टू द बल्कियर ग्रुप्स ऑक्यूपाइंग द सेम पोजिशन। बल्कियर ग्रुप्स जब सेम साइड में हो, तो मॉलिक्यूल्स में बल्कीनेस यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ जाती है, उसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? अनस्टेबल। अब ये देख लो ट्रांस आइसोमर, यहां पे एक बल्कियर ग्रुप ऊपर की तरफ है, दूसरा बल्कियर ग्रुप नीचे की तरफ है, तो यहां पे एक बैलेंस रहती है। यहां पे बल्कीनेस का इफेक्ट कम रहता है, यानी कि स्टीरिक हिंड्रेंस कम रहता है। और जब स्टीरिक हिंड्रेंस कम रहेगा, इट बिकम्स स्टेबल, ये स्टेबल बन जाता है। तो ये चीज याद रखना, ट्रांस आइसोमर जो है उसका जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है स्टेबिलिटी ज्यादा? क्योंकि इसमें जो बड़े ग्रुप्स है दे आर अपोजिट। जब अपोजिट होते हैं, तो एक कंपाउंड में बैलेंस रहती है। बल्कियर ग्रुप्स का इफेक्ट कम रहता है, क्योंकि जितना बल्कियर ग्रुप का इफेक्ट ऊपर की तरफ रहेगा, उतना बल्कियर ग्रुप का इफेक्ट नीचे की तरफ भी रहेगा, और एक मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, और ये मॉलिक्यूल क्या रहेगा? स्टेबल। लेकिन इसमें दोनों बल्कियर ग्रुप सेम साइड में है,
तो यहां पे बल्कियर ग्रुप्स का इफेक्ट जो है एक ही साइड पड़ेगा। जब बल्कियर ग्रुप्स का इफेक्ट, उसे हम स्टीरिक हिंड्रेंस कहते हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस एक ही साइड रहेगा तो उसकी वजह से ये अनस्टेबल रहेगा। तो ये आपने जाना कि मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस आइसोमर का ज्यादा होता है और जो स्टेबिलिटी है वो भी ट्रांस आइसोमर की ज्यादा होती है। तो अब आप देख लो, आज हमने कंप्लीट किया एक तो पोजीशन आइसोमेरिज्म of alkenes, second chain isomerism of alkenes, and third that is geometrical isomerism or cis trans isomerism of alkenes. In our next lecture जो हम alkenes के रिलेटेड और एक लेक्चर पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे EZ आइसोमर्स, एंटीजन आइसोमर एंड ज़ूसामैन आइसोमर, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।